दोस्तों, मंत्र में इतनी असीम शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है, जिसको सुनने मात्र से ही जिस भी देवी देवता का हम मंत्र सुन रहे होते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। केवल सुनने मात्र से ही हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हुए महसूस करते हैं। जब हम सुनने के साथ साथ बोलते भी हैं, यानी कि मंत्र जाप करते हैं, तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। और जब हम सुनने और बोलने के साथ साथ लिखते हैं, तो हमारे साथ चमत्कार होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा होता है जो हम लंबे समय से सोच रहे होते हैं और वो एकदम से हो जाता है। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, जैसा आप चाह रहे होते हैं वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रस्ट मी, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जिस भी मंत्र में आपका विश्वास है, उसको आप डेली लिखिए। कितनी बार लिखना है, कैसे लिखना है, और यदि आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो वो किस तरह से इस मंत्र के साथ लिखना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे। लेकिन पहले एक बात को समझ लीजिए कि जब आप किसी मंत्र के साथ जुड़ रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, तो आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको डाउट नहीं लाना है। पूरे विश्वास के साथ मंत्र के साथ हमें जुड़ना है। मुझे मैसेज आते हैं, पूछते हैं कि मैम कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, आपको कितने दिन में रिजल्ट मिला। देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि हमारे साथ हमारे पिछले जन्म के कर्मास भी जुड़े हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो चल रहे हैं हमारे साथ। इस जन्म के भी अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, और साथ ही साथ डिपेंड करता है हमारी पॉजिटिव सोच। हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना सकारात्मक रहते हैं, कितना खुश रहते हैं हम। अगर हम पूरे दिन निराशा से भरे हुए रहते हैं, निराशा भरी बातें करते रहते हैं, तो हमारे साथ कैसे अच्छा होगा। आप इस चीज को समझिए। आप अगर कोई मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, तो उस पर आपको डाउट नहीं लाना है। अब टाइम 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप डेली रूटीन में आप शुमार कर दीजिए। जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको पता है कि जिस दिन अगर वो पूजा पाठ ना करे तो उन्हें कितना अजीब सा बुरा महसूस होता है। तो जब आप डेली मंत्र चांटिंग करने लगेंगे या लिखने लगेंगे कि मुझे लिखना है, तो आपको आपकी आदत बन जाएगा और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप एक दिन भी बिना चांटिंग के नहीं रह पाएंगे। तो पूरे दिल से, पूरे विश्वास से और बिना डाउट के, ये नहीं कि आपने 15 दिन किया, 1 महीना किया और आपने कहा अरे ये तो मेरे लिए बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, और छोड़ दिया। क्या पता जब आपने छोड़ा उसके 1 2 या 2 दिन बाद तुरंत आपको रिजल्ट मिलने ही वाला हो और आपने तुरंत छोड़ दिया। तो डाउट नहीं, पूरे विश्वास के साथ अपने भगवान के साथ जुड़ना है। जिस भी भगवान के आप मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे वो ओम क्लीम कृष्णाय नमः हो, या श्रीम ऋषि या कोई और भी मंत्र हो, आपको अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको बतानी है कि अब आपको ही सब कुछ करना है। क्यों नहीं सुनेंगे? आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सब दूर होंगे। विश्वास तो कीजिए। जो लोग जॉब में हैं या जिनका बिजनेस है, वो अपने जॉब के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ उसकी तरक्की के लिए आप मंत्र जाप या लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी जॉब में तरक्की होगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। और यदि आपके पास कोई भी फिलहाल काम नहीं है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको नए रास्ते बनते हुए दिखेंगे, खुलेंगे वो रास्ते। तो आपको डेली मंत्र जाप तो करना है, साथ ही लिखना भी है। ये बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि लिखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लिखें। दोस्तों, जब हम मंत्र को लिखते हैं तो लिखते समय हम मंत्र को बोलते हैं और सुनते हैं, जिससे हमारा हाथ, हमारे मुंह, हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा मस्तिष्क, ये सारे पूरी तरह से उस मंत्र में लगे होते हैं।
हम फिजिकल एनर्जी दे रहे होते हैं उस मंत्र को, और जबकि मंत्र को सिर्फ सुनते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। जब हम मंत्र जाप भी करते हैं तो हमारा मन, हमारा ध्यान भटकने लग जाता है, हम कहीं और पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम पूरी तरह से उस मंत्र पे लीन होते हैं, पूरी तरह से हमारा ध्यान उस मंत्र को लिखने में होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, और एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब है कि आप पूरी शांति से, पूरे एकाग्र मन से उस मंत्र का जाप नहीं कर रहे, उस देवी देवता का आप स्मरण नहीं कर रहे। और जब हम लिखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान पूरी तरह से उस मंत्र में होता है, तो हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। कर लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। आप लिखने के लिए कोई डायरी या कॉपी ले सकते हैं। मेरे पास कॉपी थी तो मैं कॉपी में लिखती हूँ। तो इस तरीके से मैं जिस भी देवी देवता में, जिस भी मंत्र में आपकी आस्था है, विश्वास है, वो मंत्र आप ले सकते हैं। मैं श्रीम ऋषि मंत्र लिखती हूँ। तो ये मैंने 108 टाइम लिखा है। रेड कलर के पेन से आपको लिखना है, और यहाँ मैंने लिखी है अपनी विश। थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी फॉर, और मैंने यहाँ पर अपनी विश, अपनी मनोकामना को लिखा है। आप जिस भी मंत्र को लिख रहे हो, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः हो, या कोई और मंत्र हो, तो आप उन देवी देवता को थैंक यू सो मच करते हुए या धन्यवाद देते हुए आप अपनी विश नीचे लिखेंगे। डेली आपको 108 बार लिखना है रेड कलर के पेन से। अगर कोई दिन मिस हो जाता है, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ, आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो, अगर आप जाप करते हैं या लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह के समय पूर्व दिशा में और शाम के समय पश्चिम की दिशा में। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आप पूर्व दिशा में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको आपको एक ही बार में लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आधा आपने एक बार लिखा या आधा आपने एक बार लिख लिया। आपको एक ही बार में इनको लिखना है। कोशिश कीजिए एक ऐसा समय चुनिए, एक ऐसा स्थान चुनिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप पूरे ध्यान से इन मंत्र को लिखें, ठीक। पीरियड्स में मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि पीरियड में हम मंत्र जाप करें या ना करें। बिल्कुल नहीं करना है। आप मानसिक जाप कर सकती हैं, यानी कि आप मन मन में जाप कर सकते हैं, बोलकर, या आपको लिखना नहीं है। उन दिन आपको मंत्र को छोड़ना है। हम पीरियड्स में कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ना ही मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जब ये कॉपी या डायरी भर जाए तो क्या करना है, आप इसको मंदिर में रख के आ सकते हैं, या जहां पर आपकी पुरानी कॉपी किताबें रहती हैं तो वहां आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। मुश्किल से मंत्र को लिखने में हमें 10 मिनट लगते हैं। मुझे श्रीम ऋषि मंत्र को लिखने में 10 मिनट लगते हैं, और बहुत आसानी से, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मंत्र को हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं हिंदी में लिखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में लिखना अच्छा लगता है। एक बार मैंने इंग्लिश में लिखा था लेकिन वो फील नहीं आया, तो मैंने हिंदी में लिखना स्टार्ट किया। तो आप लिखिए, बहुत ज़्यादा चमत्कारी रूप से काम करते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है आपको। आप करके ज़रूर देखिएगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। आई होप मैंने इससे जुड़े क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।